गुड मॉर्निंग। कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वर्कशीट्स आपको पता है किसमें होती है? एमएस एक्सेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। अब आपको पता है एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर्स यूज विच सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम। तो आपको पता है मैक्सिमम जो बाइनरी कोडिंग यूज होती है कंप्यूटर में, है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। टैब की इज यूज्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टू इंडेंट अ पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑफन यूज्ड टू सिलेक्ट और हाईलाइट। अब आपको पता है अधिकतर हम जब भी कोई चीज सिलेक्ट करनी होती है और उसको हाईलाइट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? माउस का। तो ऑप्शन डी इसकी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड ओनली द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ जाएगा। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। सीमॉस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ASCII इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इन द डिस्क ड्राइव। अब आपको पता है डिस्क ड्राइव होता है जिसके अंदर आप इसका यूज करते हैं। तो हार्ड ड्राइव भी होती है एक जिसको हार्ड डिस्क भी कहते हैं, है ना। और मॉडेम आपको पता है जो इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग इज। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्टोन आ जाएगा, है ना। तो आपको पता है सारी लैंग्वेज है, सी भी लैंग्वेज है, C++ भी लैंग्वेज है, कोबॉल भी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो फोटोन की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये कब जो है सबसे पहले जो ये कब लॉन्च हुई थी? तो 1957 में ये लैंग्वेज लॉन्च हुई थी। अब देखिए कोबॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। टू कैलकुलेट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर डाटा कंप्यूटर यूज विच नंबर सिस्टम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बाइनरी। अब देखिए DOS स्टैंड फॉर डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, पेरिफेरल डिवाइस भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सर्वर इज अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कम्यूटेड इन अ। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा शेयर इंफॉर्मेशन एंड शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। अब देखिए मैंने आपको लैन की पहले भी फुल फॉर्म भी बताई थी और आपको ये भी बताया था कि लाइन कितने किलोमीटर के अंदर आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें कि लाइन जो है कितने किलोमीटर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। अब आपको पता ही कि होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज होता है किसी भी चीज़ का ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नोन एज। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर आ जाएगा डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा डॉक्यूमेंट। ऑप्शन है पास्क लाइन इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा एडिंग मशीन। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इंस्टेंट ऑफ बाइनरी मशीन कोड इज कॉल्ड। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सिंबॉलिक कोड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब आपने एक ऑप्शन नंबर ए देखा निमोनिक्स किस में यूज होते हैं? तो ये असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU फॉर टेम्पररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोल्ड। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट इज। देखो फास्टेस्ट मेमोरियाँ दो होती हैं, एक होती है रजिस्टर, एक होती है कैचे मेमोरी। बट जब अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे तो हमने प्रेफरेंस देनी है रजिस्टर को। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर हम एक्सपेंसिव कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है रजिस्टर और उसके बाद आती है कैचे और फिर आती है रैम। अब देखिए जो चीज़ आपको जितनी फास्ट पहुंचाएंगी वो उतनी महंगी होगी, है ना। जो चीज़ जितनी फास्ट होगी उतनी महंगी होगी। अब जैसे मान लो अगर आप एरोप्लेन से सफ़र करते हैं तो उसकी टिकट ज़्यादा महंगी होगी। अगर आप ट्रेन से सफ़र करेंगे तो उसकी कम थोड़ी महंगी होगी। अगर आप बस से करेंगे तो कहने का मतलब ये है अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी कौन है तो ऑप्शन में अगर रजिस्टर कैचे और रैम दी होंगी तो आप प्रेफरेंस देंगे रजिस्टर को, उसके बाद कैचे को, फिर देंगे रैम को। तो देखो इसके साथ एक और क्वेश्चन बन गया था कि सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन होती है। तो आपको पता है सबसे स्लोएस्ट मेमोरी होती है डिस्क। ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर्स आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर्स टू सिंबल्स। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी शिफ्ट की। देखो शिफ्ट के साथ अगर आप कुछ भी दबाओगे, है ना, तो वो स्मॉल और लोअर में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, मान लो कि अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो ए ऑटोमेटिकली क्या आएगा? कैप्स में। अगर आप शिफ्ट के साथ ए दबाओगे तो वो आएगा स्मॉल में। अगर मान लो आपका कैप्स लॉक ऑफ है
तो अगर आप शिफ्ट के साथ आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सारे जो करेक्टर आप लिखोगे ए टू जेड, तो वो अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल में आएंगे, बट जब आपने शिफ्ट के साथ ए दबाया तो वो कैप्स में आएगा। ठीक है, बाकी एक इसकी शॉर्टकट की भी होती है, अगर आप शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तब भी आप इसको लोअर अपर में चेंज कर सकते हो। अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू कॉम्पनसेट द डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा। अब देखो डिफरेंस इन फ्लो ऑफ डाटा का मीन क्या होता है कि कोई भी चीज़ बफर कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, आगे पीछे हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट एट पोजीशन 0 इज अस यूजली रेफर्ड टू एज, तो ऑप्शन बी आ जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। विच ट्रांसफॉर्म्स वन इंटरफेस टू इनटू अनदर इंटरफेस, तो ऑप्शन बी आ जाएगा सॉफ्टवेयर। विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन सी आ जाएगा मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर। इन MS विंडो शट डाउन ऑप्शन इन फाउंड प्रेजेंट इन, तो ऑप्शन सी आ जाएगा स्टार्ट मेन्यू में आती है शट डाउन की ऑप्शन। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैशवर्ड एज यू टाइप, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। अब देखिए अगर हम MS वर्ड की बात करें, ऑटो करेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो रिव्यू में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर्स में जाके वहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन होती है ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट करने से क्या होता है कि जो भी आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है वो ठीक हो जाती है। बाकी इसकी एक शॉर्टकट की भी है F7, इससे भी आप अपनी स्पेलिंग के एरर जो है वो आप ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज प्रिंट आर फाउंड इन विच मेन्यू ऑफ MS एक्सेल, तो फाइल में होते हैं, जो पहली ऑप्शन आती है ना फाइल, ठीक है, फाइल में आपको जो है फाइल भी बोल सकते हैं और एक स्टार्ट बटन जैसा बना होता है ना, ठीक है, तो उसमें सारी ऑप्शन होती है न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, एंड पब्लिश, क्लोज, ये सारी ऑप्शन वहाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। इन विच व्यू पावर पॉइंट टाइटल बार एंड द स्टेटस बार शो एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द इंटरफेस, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा रीडिंग व्यू में आता है ना। DBMS हेल्प टू अचीव, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा बोथ ए एंड बी। डाटा इंडिपेंडेंस, तो ऑप्शन बी है सेंट्रलाइज मैनर टू कंट्रोल द डाटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टूल बार वी विल फाइंड द शॉर्ट कमांड इन MS एक्सेस, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। टेबल डेटा शीट टूल बार होती है, उसको उसमें आपको ये ऑप्शन दिख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय कम्युनिकेटिंग डिवाइस एट ऑल टाइम, तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स। बट चलो हम एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। जब जैसे सबसे पहले सिंप्लेक्स, अब सिंप्लेक्स क्या होता है, ए डिवाइस ओनली कैन सेंड डाटा बट कैन नॉट रिसीव, यानी कि एक साइड से ही आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन जब होती है। अब जैसे रेडियो इज द गुड एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स, क्योंकि अब देखो रेडियो से क्या होता है, आप सुन सकते हो बट उसको रिप्लाई नहीं कर सकते ना। टीवी इज द सेम एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स। अब देखिए हाफ डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ऑन बोथ द डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, मीन्स अ डिवाइस कैन आइदर सेंड और रिसीव डाटा एट द टाइम एंड कैन नॉट बी डू बोथ सिमिलर टाइम, है ना। तो वॉकी टॉकी आप जानते हैं, वॉकी टॉकी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वॉकी टॉकी में क्या होता है, आप एक साइड से बोलोगे फिर दूसरा बंदा सुनेगा, मतलब कि एक टाइम पे चलेंगे तो दोनों, बट आप एक ही वे में एक ही बंदे की बात सुन सकते हो या फिर सेंड कर सकते हो। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि आप सेम टाइम पे डाटा सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, यानी कि सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो। तो मोबाइल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लैन कार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा NIC। अब NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू ट्रांसमिशन मीडियम इन OSI मॉडल, तो मैंने इसका आपको शॉर्टकट बताया था कि आप ST नहीं दे पाएंगे, है ना। तो पहले आपसे आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, फिर सेकंड आ जाएगा आपका प्रेजेंटेशन, फिर आ जाएगा सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, फिर फिजिकल। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिजिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर, तो इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, मोजिल्ला हो गया, फायरफॉक्स हो गया ना, नेटस्केप हो गया, ये सारे क्या हैं आपके ब्राउजर है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा ऑल। द HTML कोड रिटन इन द टेक्स्ट एडिटर टू मेक वेब पेजेस इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सोर्स कोड। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर, तो ऑप्शन नंबर सी इसकी एग्जाम्पल हो जाएगी। अब देखिए जो वायरस होता है वो मालवेयर की एग्जाम्पल होती है। अब देखिए वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वर्टर इज ऑल्सो नोन एज विच गेट, तो ऑप्शन ए आ जाएगा नोट। नेक्स्ट है विच इज नोट अ करेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज करेक्ट, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज विच इज़ डेवलप्ड बाय, तो ऑप्शन बी आ जाएगा डेनिस रिचर्ड। अब जो आपकी सी लैंग्वेज है, ठीक है, इट इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड इन 1970s बाय डेनिस रिचर्ड, तो 1970 में ही ये लॉन्च की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज ऑल्सो नोन एज, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एल्गोरिथम,
ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको कंप्यूटर की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो कमेंट करें, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें जो कंप्यूटर की तैयारी कर रही है उनसे भी, और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।